आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सांख्यिकी में पहला माध्य, दूसरा माध्यिका, तीसरा बहुलक के बारे में अध्ययन करेंगे। माध्य आज माध्य होता है कि जितने भी आंकड़े होते हैं सभी आंकड़ों के मानों का योग ऊपर और उन आंकड़ों के फ्रीक्वेंसियों की संख्या का मान नीचे, दोनों का जो अनुपात होता है वही का कहलाता है, माध्य कहलाता है। इस माध्य को निकालने के लिए 3 विधियां हैं, जिसमें एक होता है प्रत्यक्ष विधि मतलब डायरेक्ट मेथड, दूसरा विधि है कल्पित माध्य विधि एज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा होता है पग विचलन विधि जिसे कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। पहला होगा जो माध्य के बारे में पढ़ेंगे, तो यह माध्य का जो पहला टाइप होगा मीन का डायरेक्ट मेथड। पहला डायरेक्ट मेथड होगा मतलब प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, या इसे कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। दूसरा होगा एज्यूम मेथड या कल्पित माध्य विधि, एज्यूम्ड मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि। और तीसरा होगा स्टेप डेविएशन मेथड, या इसे कहेंगे हिंदी में पग विचलन विधि। फिर समझिए, सांख्यिकी के अंतर्गत 3 चीजों का अध्ययन करते हैं, जिसमें पहला होता है माध्य, दूसरा होता है माध्यिका, तीसरा होता है बहुलक। और जो माध्य होता है या मीन होता है उसके हल करने के 3 विधियां हैं। पहला है डायरेक्ट मेथड मतलब प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है एज्यूम्ड मीन मेथड या कल्पित माध्य विधि, तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड, पग विचलन विधि। जिसमें हम लोग प्रत्येक सवाल को अक्सर डायरेक्ट विधि से लगा सकते हैं। डायरेक्ट विधि में होता क्या है, डायरेक्ट मेथड, इस डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले हम आंकड़ों की संख्या पता करते हैं कि आंकड़े कौन कौन है और उनकी फ्रीक्वेंसी कितना बार है। या पहला काम इसमें हम खोजेंगे कि आंकड़े क्या है और उसके साथ साथ उन आंकड़ों की फ्रीक्वेंसी या बारंबारता कितना है। अगर हम मान लें कि किसी आंकड़े की जो संख्या है आंकड़े हैं अगर वो x1 x2 x3 xn है, और जो बारंबारता है मतलब x1 की बारंबारता f1 और x2 की बारंबारता f2 f3 fn है, तब जो मीन होगा या माध्य होगा उस माध्य को या मीन को लिखते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। इस मीन को यक्स बार से डिनोट करते हैं और यह यक्स बार बराबर होगा
एफ आई इंटू एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। या ये तो डायरेक्ट मेथड हुआ। इसी में दूसरा है एज्यूम मेथड। इस एज्यूम मेथड में होता है का, या एज्यूम मेथड, एज्यूम्ड मेथड कल्पित माध्य विधि में यक्स बार बराबर होगा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई, जहां ए को कहेंगे कल्पित मान, ए है कल्पित मान, और दूसर का डी आई बराबर होगा एक्स आई माइनस ए। फिर देखिए सांख्यिकी में तीन चीजों का अध्ययन करेंगे, मीन, मीडियन और मोड का। जिसे मीन जो होता है उसे माध्य कहते हैं, और माध्यिका मीडियन होती है, और बहुलक को क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। जिसमें मीन को सॉल्व करने के तीन विधियां हैं। एक डायरेक्ट मेथड है, प्रत्यक्ष विधि, दूसरा एज्यूम्ड मेथड है, कल्पित माध्य विधि, तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड है। और तो इस स्टेप डेविएशन मेथड मतलब पग विचलन विधि। सबसे पहला देखेंगे कि डायरेक्ट मेथड होता क्या है। इस डायरेक्ट मेथड के लिए सबसे पहले हम आंकड़े पता करते हैं कि आंकड़े कितने हैं और उन आंकड़ों की फ्रीक्वेंसी कितना है। तो अगर हम मान लें कि आंकड़े x1 x2 x3 डॉट डॉट xn है, और उन आंकड़ों की फ्रीक्वेंसी f1 f2 f3 डॉट डॉट fn है, तब माध्य बराबर होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। इस मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं, इसलिए एक्स बार बराबर होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। इसी तरह दूसरा जो विधि है एज्यूम्ड मेथड, वह है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई, जहाँ ए कल्पित मान है और दूसरा डी आई होगा एक्स आई माइनस ए आई। एक्स आई को डिनोट करते हैं, जो एक्स आई होता है वो एक्स आई होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपान 2। एक्स आई बराबर होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपान 2, या उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा अपान 2 होगा एक्स आई। एक्सरसाइज का सवाल देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सरसाइज 4.14.1 का एक्सरसाइज 14.1, इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें आंकड़े दिया गया कि पौधों की जो संख्या है, क्वेश्चन है
पौधों की संख्या दूसरा दिया गया है घरों की संख्या, घरों की संख्या। इसमें पौधों की संख्या है 0 से 2, 2 से 4, 0 से 2, फिर 2 से 4, अगला है 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, फिर आगे है 12 से 14। 0 से 2 के बीच में घरों की संख्या 1 है। फिर उसके बाद 2 से 4 में 2, 1, 5, 6, 2, 1। क्वेश्चन है कि पौधों की संख्या 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12, 12 से 14, और उन घरों में पेड़ों की संख्या, जो घरों की संख्या है वो 1 है, 2 है, 1, 5, 6, 2, 1 है। तब कह रहा है कि इसके माध्य बताइए। तो माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इस आंकड़ों की सहायता से हम एफ आई एक्स आई निकालेंगे। तो या इस ग्राफ को ऐसे बना सकते हैं। जैसे ग्राफ दिया रहता है वैसे करके ठीक डायरेक्ट, अगर हमें माध्य बताना, वर्गीकृत आंकड़े दिए गए हैं, तो अपने मन से हम 2 लाइन अपना एक्स्ट्रा बनाते हैं। पहले घरों की संख्या, घरों की संख्या या वर्ग अंतराल, दूसरा पौधों की संख्या, पौधों की संख्या, दूसरा है घरों की संख्या। इस घरों की संख्या को एफ आई से डिनोट करेंगे और यहाँ निकालेंगे एक्स आई। फिर उसके बाद इसमें लिखेंगे एफ आई एक्स आई, और लास्ट में नीचे लिखते हैं योग। योग देखिए कह रहा है घरों की संख्या जो दिया गया है 0 से 2 है। पहला है 0 से 2, फिर 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। 0 से 2 के घरों के बीच पौधे जहाँ है उसमें घरों की संख्या 1 है। 2 से 4 पौधों की संख्या वाला घर 2 है। फिर उसके बाद 1 है, 5 है, 6, 2, 1। वर्ग अंतराल पता हो गया और एफ आई पता है, तो एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई बराबर अभी बताए थे कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, दोनों को जोड़ के आधा जोड़ेंगे तो 0 और 2 कितना होगा 4, 0 और 2 में 2 जोड़ेंगे तो यह होगा 2, और 2 का आधा 1। फिर उसके बाद 2 और 4 6, 6 का आधा 3, 6 4 10, 10 का आधा 5, 8 6 14, 14 का आधा 7,
अब यहाँ देख रहे हैं कि 1 से 3 हुआ, 3 से 5, 5 से 7, इसका मतलब सब में दो दो का अंतराल बस बढ़ रहा है। 1 से 3 मतलब 1 2 3, 3 में फिर 2 जोड़े 5, 5 में 2 जोड़े 7, और आगे 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, और 11 में 2 जोड़ेंगे 13। अब उसके बाद यफ आई यक्स आई दोनों का गुणा करके इसमें लिखेंगे। तो 1 का 1 में गुणा होगा तो 1, 2 का गुणा 3 में 2 3 6, 1 का 5 में होगा तो 1 5 5, 5 का 7 में होगा 7 5 35, 6 9 54, 2 का गुणा 11 में तो 11 दूनी 22, फिर 13 1 13। यफ आई को जोड़ेंगे तो यफ आई होगा 1 2 3, 3 1 4, 4 5 9, 9 6 15, 15 2 17, 17 1 18। गलत है काफी। 1 2 3, 3 1 4, 4 5 9, 9 6 15, 15 3 18, 15 3 18। लास्ट वाले में 3 घर है, यहाँ 3 घर है, तो घरों की संख्या टोटल 20 है, तो 13 तिया 39 होगा। 1 2 3, 3 1 4, 4 5 9, 9 6 15, 15 2 17, 17 3 20। अब इसको जोड़ेंगे तो यह होगा 6 1 7, 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 2 23, 23 9, 23 9, 32 को 2, 3 5 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 3 19। फिर से मिला लीजिए 1 6 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 4 19, 19 2 21, 21 9, 21 9 30। गलत है। 9 2 11, 11 4 15, 5 20, 20 5 25, 6 31, 31 1 32, 32 को 0 2, 3 2 3 5 8, 8 2 10, 10 3 13, और 13 3 19। अब हमें मिला एफ आई एक्स आई का मान और इधर एफ आई का मान, तो हम लिख सकते हैं माध्य बराबर माध्य यक्स बार बराबर होगा एफ आई यक्स आई अपान सिग्मा एफ आई, गुणा करेंगे यहाँ मान रखेंगे तो 192 बटा में 20 होगा, 20 नवा 180, 20 नवा 180 बचा 12 दशमलव हो गया 120, 20 छक्का 120। आंसर मिला 9.6। गलत हो गया क्या कहीं जोड़ने में? एक, फिर से मिला लीजिए 1 2 1 5 6 2, लास्ट में 3, 1 2 3, 3 2, 2 का आधा 1, 4 2 6, 6 का आधा 3, फिर उसके बाद 6 4 10, 10 का आधा 5, 8 6 14, 14 का आधा 7, 10 8 18, 18 का आधा 9, 12 10 22, 22 का आधा 11, 14 12 26 13। 1 का गुणा हुआ तो 1 1 का मेघ, 2 3 6, और 1 5 1 कम 5, 7 5 35, 9 6 54, 11 दूनी 22, 13 3 39, 1 6 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 2 23, 23 9, 23 9, 9 3 12 32, हासिल 3, 3 3 6 5 11, 11 2 13, 13 3 16। यहाँ 162 है, 162।
62, 20 से भाग करेंगे तो ये होगा 8 दूनी 16.81। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ जिसका आंसर आया 8.1। अगला क्वेश्चन सेकंड है। सेकंड कह रहा है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों के दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों के माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ भी माध्य पूछ रहा है जिसमें 50 श्रमिक दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम 4 कॉलम बना लेंगे क्योंकि माध्य पूछ रहा है। दिया है कि दैनिक मजदूरी, पहला कॉलम है दैनिक मजदूरी, दूसरा कॉलम है श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या। एक बात ध्यान दीजिए, जहां भी संख्या शब्द आए इसका मतलब वो फ्रीक्वेंसी होगा। एफ आई का वैल्यू, उसके बाद यक्स आई निकालेंगे। यक्स आई बराबर अभी बताए कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपान 2 या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपान 2। अगला कॉलम होता है एफ आई इंटू यक्स आई का मान। इसमें कह रहा है कि 500 से 520, 500 से 520, फिर 520 से 540, 540 से 560, फिर 560 से 580 और 580 से 600। आगे यहाँ लिखेंगे योग। देखिए अब यहाँ देख रहे हैं कि जो राशि दिया गया है इंटरवल वो बहुत बड़ा बड़ा है। तो इसमें हम दोनों तरीका लगा सकते हैं, डायरेक्ट मेथड भी और दूसरा का जो होता है कल्पित माध्य मेथड भी। तो हम क्या करें, कल्पित वाला मान लगा लें। कल्पित माध्य विधि लगाने के लिए सबसे पहले एक कॉलम और बढ़ा देंगे। इसमें होगा का डी का मान, और जो डी होता है उसको लिखते हैं यक्स आई माइनस ए। एक कॉलम बढ़ा दे रहे हैं। इसे लिख सकते हैं एफ आई इंटू डी आई। देखिए 500 और 500 जो श्रमिकों की संख्या है वो है 12, 14, 8, 6, 10। 12, 14, 8, 6, 10। 12, 14, 8, 6, 10। तो पहले हम वर्ग अंतराल में यक्स आई का मान निकालेंगे। तो यक्स आई बराबर होगा 500 प्लस 520, दोनों को जोड़ेंगे तो यह होगा 1020 और 1020 का आधा होगा 510।
ये होगा 510। सेकेंड वाला 520, 540, 1060, उसका आधा होगा 530। फिर देखिए 10 से 30 हुआ, इसका मतलब 20 बढ़ा, तो यहाँ लिख सकते हैं 520 और बढ़ाएंगे तो 550। फिर 520 में 550 में फिर 20 बढ़ाएंगे तो ये होगा 570। फिर अगला होगा 590। इसमें अगर कहीं भी अगर देखेंगे कि संख्या जो दिया गया है ये सम संख्या के रूप में है, तो बीच वाला कोई भी नंबर हम मान सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर वह इवन नंबर हो, आड नंबर हो जाए, तो उस आड नंबर में हमेशा जो बीचों बीच आता है उसी को हम क्या करते हैं, एज्यूम करेंगे। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 2 मान ऊपर और 2 मान नीचे छोड़ देता है, बीच वाला मान का कर लेंगे, इसको ए मान लेंगे। हम मान लिए कि 550 जो है वो ए है। अब 550 ए है तो डी आई निकालेंगे, तो डी आई बराबर फार्मूला लिखे है कि यक्स आई माइनस ए। यह यक्स आई है, यक्स आई में से ए को घटाएंगे तो 550 में से 510 में से 550 घटाएंगे तो यह मिलेगा माइनस में 40। फिर उसके बाद 550 में से 30 घटाएंगे तो यह 30 में से 50 गया 20, तो ये होगा माइनस 20। फिर यहाँ देखेंगे 550 में से 550 घटेगा तो 0। फिर 550 में मतलब 570 में से 50 घटाएंगे तो ये होगा 20। फिर यहाँ 590 में से 550 घटाएंगे तो ये होगा 40। फिर क्या करते हैं, एफ आई और डी आई निकालेंगे। एफ आई डी आई, एफ आई का वैल्यू यहाँ 12, डी आई का वैल्यू हमें मिला है पहला वाला 40, तो गुणा करेंगे तो 12 चौक 48, 480। फिर 14 दूनी 28, 280, दोनों माइनस है। फिर यहाँ 0, 6 दूनी 12, 120। फिर 10 और चौको 40 दाग में 400। अब देखेंगे कि यह प्लस माइनस वाला हमें मिला 480 और 280। 480, 280, ये दोनों माइनस है, जोड़ेंगे तो माइनस में होगा 8 8 16, 4 2 6 1 7, 760 ही माइनस मिला। और इधर मिला 400 प्लस 120, 520, प्लस में इसको घटाएंगे तो 0, 40 और ये 2, हमें मिला 220 का 240 का अंतर, लेकिन वह 240 किस में है, माइनस में है, तो 240 माइनस में होगा। और यह श्रमिकों की संख्या देखें तो 12, 14, 26, 26, 8, 34, 34, 6, 40, 40, 10, 50। श्रमिकों की संख्या 50 है। और हमें पता है कि माध्य बराबर होता है यक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई। तो हम लिखेंगे यक्स बार बराबर या माध्य बराबर होगा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई। ए का वैल्यू 50 प्लस एफ आई डी आई का वैल्यू मिला, ए का वैल्यू 550, ए का वैल्यू 550 और इधर माइनस 240 बटा में 50, इसको काट देंगे, 0 से 0 कट गया। फिर भाग करेंगे तो ये होगा 550 माइनस 5 का 5 चौक को 20, 5 अट्ठे 40, घटाएंगे तो ये होगा कितना, 550 में से 4.8 घटेगा तो 50 में से 4 गया 46 और यहाँ 1 में से 8 गया 2, तो कुल मिला जुला के ये होगा 545.2
अब इसमें मजदूरी जो दिया गया रुपया में, इसलिए ये होगा 545.2 रुपया, या इसी को कह सकते हैं 545.20 रुपया। फिर समझिए, सवाल था कि दैनिक मजदूरी और श्रमिकों की संख्या। जो दैनिक मजदूरी थी 500 से 520 वाले में 12 लोग थे, 520 से 540 के बीच वाले 14 लोग, 540 से 560 के बीच 8 लोग, 560 से 580 के बीच 6 लोग, 580 से 600 के बीच 10 लोग थे। तो हम सबसे पहले यक्स आई का मान निकालें, और हमें पता है कि यक्स आई बराबर यू प्लस यल, या अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपान 2 होता है, या इसी को हिंदी में कहते हैं उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा अपान 2। तो यहाँ आप देखें कि 500 और 520 जोड़े तो यह मिला 500, 1020, और 1020 का आधा हुआ 510। फिर उसी तरह 520 और 40 जोड़े तो 1060 हुआ, 1060 का आधा 530। अब दोनों में डिफरेंस हमें 20 का दिखाई दिया, इसलिए 20-20 बढ़ाते चले गए। तो 30 में 20 जोड़े 50 हुआ, 50 में 20 जोड़े 70, 70 में 20 जोड़े 90। तो कुल मिला जुला के 520, 510, 530, 550, 570 और 590 प्राप्त हुआ। अब उसके बाद डी आई निकाले, तो डी आई निकालने के लिए सबसे पहले हम एज्यूम किए, तो जो अगर इवन नंबर होता है तो बीच का कोई भी दो में से कोई ले सकते हैं, लेकिन आड नंबर होता है या विषम संख्या होता है तो उसके बीचों बीच वाला लेते हैं। तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 था, 5 का बीचों बीच ये तीसरा नंबर मिला, इसलिए एज्यूम कर लिए 550 को ए। अब 550 ए को जब एज्यूम किए तो डी आई बराबर फार्मूला होगा एक्स आई माइनस ए आई। एक्स आई का वैल्यू यहाँ 510 है, उसमें से 50 घटाए तो माइनस में मिला 40। उसी तरह 530 में से 550 घटाए तो मिला माइनस में 20। फिर 550 में से 550 को घटाए तो उसका हुआ 0। 570 में से 550 घटाए तो 20 मिला। 590 में से 550 घटाए तो 40 मिला। और फिर उसके बाद एफ आई इंटू डी आई निकाले, तो 12 का गुणा 4 में हुआ 12 चौक 48, 480। 14 का गुणा 20 में किए तो 14 दूनी 28, 280। 8 का गुणा 0 में हुआ तो 0। 6 का गुणा इस 2 में हुआ 20 में हुआ तो 12 दूनी 6 दूनी 12, 120। 10 का गुणा 40 में हुआ तो ये हो गया 40 दाम में 400। अब उसमें से माइनस वाले की संख्या हुआ 4 2 6, 760। 760 में से 520 घटा दिए तो मिला 240। और हमें पता है कि माध्य बराबर यक्स माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई। ए का वैल्यू माने थे 550, तो 550 प्लस माइनस में 240 अपान एफ आई का मान था 50। इसको जब सॉल्व किए तो 550 ई माइनस में मिला 4.8। 550 में से 4.8 जब घटाए तो हमें मिला 545.2 रुपया। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपया है, तो लुप्त बारंबारता एफ का मान ज्ञात कीजिए। ऐसी सवाल परीक्षाओं में अक्सर आता है। तो देखिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तीसरा, जेब खर्च दिया गया और बच्चों की संख्या। तो जेब खर्च बच्चों की संख्या जब पता है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट माध्य निकालेंगे, जिसमें माध्य का मान दिया गया कि कितना माध्य है। जब भी राशि छोटी हो तो उसको डायरेक्ट मेथड से लगाते हैं, यदि राशि बड़ी हो जाए
तब एज्यूम मेथड कर सकते हैं या पग विचलन मेथड लगा सकते हैं, स्टेप डेविएशन। यहां दिया गया है जेब भत्ता, दैनिक जेब भत्ता, या इसी को अंतराल के रूप में दिया रहता है हमेशा, और बच्चों की संख्या। संख्या शब्द जहां भी हो इसका मतलब वो होगा फ्रीक्वेंसी, बच्चों की संख्या, या इसे F से डिनोट करेंगे। फिर उसके बाद XI बराबर होगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपान 2, चाहे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपान 2। अगला कॉलम होगा F इंटू XI। जेब खर्च कर रहा है कि 11 से 13 रुपया, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 11 4 15, 13 2 15, 15 2 17, फिर 17 से 19, 19 से 23, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। लास्ट वाले कॉलम में योग निकालते हैं, तो यहाँ योग होगा या टोटल। और बच्चों की संख्या है 7 6 9 13, 7 6 9 13, फिर F 5 4, F 5 4। चलिए देखिए, कह रहा है कि दैनिक जेब भत्ता 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25 है। और उसमें जो खर्च करने वाले बच्चों की संख्या है 7 है, 6 है, 9 है, 13 है, F है, 5 है और 4 है। तो XI बराबर निकालेंगे तो XI बराबर होगा 11 और 13 जोड़ेंगे तो होगा 24, 24 का आधा 12, फिर 13 15 28, 28 का आधा 14, तो 14 हुआ, 14 12 से 14 मतलब 2 बढ़ा, तो 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22 और 22 2 24। और देखिए FI निकालेंगे तो 7 गुणे 12, 12 सत्ते 84, 6 14 छंग 84, 16 नवा 144, 18 गुणे 13, 18 तिहाई 54, 18 एकम 18, 5 23, 20 F, 22 बचे 110, फिर 24 चौको 96। जोड़ेंगे तो F वाला एक बार अकेला जुड़ेगा और टोटल अंक एक में जुड़ेगा। तो जोड़िए 4 4 8 4 12 4 16, 16 6 22, 8 8 16 4 22, 22 3 25, 25 1 26, 26 9 35 और 35 2 37, 1 2 3, 3 1 4, 4 3 7 प्लस ये 20 F इसके साइड में 20 F। और इधर योग देखेंगे तो 7 6 13, 13 9 22, 22 13 35, 35 5 40, 4 44, 44 प्लस F। हमें दिया गया है कि x बार बराबर, x बार मतलब माध्य बराबर दिया है 18। हमें पता है कि x बार बराबर फार्मूला होता है
सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। मान रखिए एक्स बार का मान 18, एफ आई एक्स आई का मान मिला है 772 प्लस 20 एफ अपान नीचे इधर 44 प्लस एफ। सॉल्व करेंगे तो इसका गुणा इधर होगा 18 गुणे 44 प्लस एफ बराबर 772 प्लस 20 एफ। गुणा करिए 18 चौक 72 को 2, 18 चौक 72 7 79 प्लस में 18 एफ। 18 को एक बार 44 में गुणा हुआ तो 792, 18 का गुणा एफ में हुआ तो 18 एफ बराबर 772 प्लस 20 एफ। अब हम एफ वाला एक तरफ करेंगे और अंक वाला एक तरफ, तो इधर 18 एफ माइनस 20 एफ बराबर 772 माइनस 792। इसको घटाएंगे तो माइनस 2 एफ बराबर होगा माइनस 20। तो एफ बराबर होगा माइनस 20 अपान माइनस 2। तो एफ बराबर मिला माइनस माइनस कट गया, 2 दहा में 20। एफ का वैल्यू मिला हमें 10। यही पूछ रहा था कि कितने एफ की बारंबारता कितना है, तो एफ का मान हमें मिल गया 10। तीसरा एफ का मान 20। कहीं गलत होएगा, फिर से मिला लीजिए। 7 6 9 13 एफ 5 4 12 चौक 12 सत्ते 84, 14 छंग 84, 16 9 144, 18 3 54, 18 एकम 18 5 23, 20 एफ, 22 पचे 110, 24 चौको 96, 4 4 8 4 12 4 16, 16 6 22 को 2, 8 8 16, 16 4 20, 20 3 23, 23 1 24, 24 24 9, 33 33 2, 24 9 33 2 35। यहाँ गलत हो गया था। यह 752, इधर भी होगा 752, 752 घटाएंगे तो मिलेगा माइनस में 40 और इधर माइनस में 40 का आधा माइनस 2 करेंगे तो होगा 20। एफ का वैल्यू मिला 20।